नारायण। सभी देवता सत्य ही कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कितनी अद्भुत द्वारका बनाई है। इतनी भव्य नगरी तो हमारे स्वर्गलोक में भी नहीं है। ओ भाई, वो क्या कर रहे हो? वो सारे पुष्प लगाने हैं, सारे के सारे। याद नहीं है मेरे अनुज का द्वारकाधीश का विवाह हो रहा है। हाँ, और आप भी यहाँ से, और आप यहाँ क्या आप बलराम जी, ये क्या? आप तो विवाह का प्रबंध नहीं करने वाले थे? वो क्या है कि मैंने सोचा, फिर मुझे लगा ऐसा कि कान्हा का इकलौता दाऊ हूं मैं, तो अब उसके विवाह के लिए ये सारे प्रबंध मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अब आप मेरा उपहास तो मत उड़ाइए ना इस पर। मैं नारायण नारायण। अरे ये क्या, यहाँ तो आज श्री कृष्ण का विवाह हो रहा है। बड़े अच्छे क्षण पर उपस्थित हो गए हैं हम। निश्चिंत रहिए, सबको सुंदर लगेगा। अब आप एक कार्य कीजिए, आप वहां नारद मुनि, आप यहाँ? प्रणाम। राम नारद ऋषि मुनि जी, आप आज यहाँ द्वारका में कैसे पधारे? आज श्री कृष्ण का विवाह है ना, तो मैं भी चला आया। बलराम जी, ये दिव्य ऋषि कौन है? रेवती जी, ये हैं ब्रह्मपुत्र ऋषि, कान्हा के विवाह में आए। प्रणाम ऋषिवर, मैं अभी इनका सत्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण से मिल लूं, यही मेरा सत्कार होगा। अति उत्तम, फिर तो आपको अति शीघ्र मेरे साथ आना चाहिए। आइए। अब सब जा सकते हैं। किंतु श्री कृष्ण, आप तो अभी पूर्ण रूप से सज्ज भी नहीं हुए हैं। कोई बात नहीं, एक अत्यंत विशेष अतिथि आने वाले हैं, तत्पश्चात आप आ जाइएगा। कान्हा, कान्हा देखो तो तुम्हारे विवाह में कौन आए हैं। आइए। प्रणाम नारायण। प्रणाम नारद मुनि, द्वारका में आपका स्वागत है। ऐसे एक बात बताइए, बड़े समय के पश्चात आपको आपके नारायण स्मरण आए। मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ नारायण, जानता हूँ। मेरा यहाँ आना भी आपकी इच्छा से ही हुआ है। आप इन्हें स्मरण किया मुझे, जो अचानक द्वारका देखने आ गया मैं। तो क्या है, आप रुक्मिणी कृष्ण के विवाह में तो नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा यदि इस विवाह में आप आ पाए तो मुझे प्रसन्नता होगी। आपके विवाह में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। वैसे आप कोई उपहार नहीं लाए? आप मेरे विवाह में आए हैं और आपने कोई उपहार नहीं लाया, ऐसे कैसे चल सकता है? उपहार? आदेश दीजिए नारायण, कौन से लोग से क्या ले आऊं? कदाचित ऐसा सौभाग्य मुझे वापस नहीं मिलेगा नारायण, कि मेरे नारायण मुझसे उपहार की अपेक्षा कर रहे हैं। नहीं नारद मुनि, भगवान कभी भक्त को आदेश नहीं देते, बस निवेदन करते हैं। और रही बात कि क्या लाना है, देखिए मेरा जन्म तो प्रेम का है, कुछ ऐसा ही ला दीजिए जो प्रेम का प्रतीक हो। कुछ ऐसा ला दीजिए जो पृथ्वी पर मिले ही ना। इसका उत्तर मुझे पता है श्री कृष्ण। आप सत्यभामा जैसे सुंदरी से विवाह कर रहे हैं और उनके लिए आप कुछ पढ़ा करना चाहते हैं, और मैं उसका साधक हूं। तो अब सत्यभामा के सुंदरता के बराबर जो होगा और प्रेम का प्रतीक होगा, ऐसा एक पुष्प, भव्य पारिजात वृक्ष है, जो केवल देवराज इंद्र के नंदनवन में उगता है। मैं स्वयं जाकर देवराज इंद्र से वो पुष्प ले आऊंगा। धन्यवाद। किंतु हाँ, मैंने ये नहीं कहा कि ये उपहार
सत्यभामा के लिए है। नारायण, अपने भक्त से कुछ छिपाइए मत। आप उनसे विवाह कर रहे हैं तो उपहार और किसके लिए होगा? नारायण नारायण, प्रणाम। ये क्या कर रहे हो कान्हा? तुमने तो नारद जी को इतना बुरा फंसा दिया है। ये किस प्रकार की लीला रच रहे हो तुम? मैंने वही किया जो आवश्यक था। ये पुष्प, इसी से तो एक महागाथा का आरंभ होने वाला है। हाँ, किंतु वो तो तब होगा ना कान्हा जब नारद जी को ये पुष्प मिलेगा। किंतु नारद जी को तो ये पुष्प मिलने ही नहीं वाला है। स्वर्ग का वो पुष्प पारिजात देवराज की पत्नी इंद्राणी को इतनी अधिक आसक्ति है कान्हा, इतनी अधिक आसक्ति है कि वो तो उस पुष्प को किसी को स्पर्श तक नहीं करने देती, कभी भी नहीं। फिर नारद जी को वो पुष्प कैसे दे देंगी? और ये तो ऐसी समस्या है कान्हा, इसमें तो स्वयं देवराज इंद्र तक कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना तुम? और यही तो है देवराज इंद्र की परीक्षा। तब आने वाली इस महागाथा में देवराज इंद्र की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है और उसके लिए उन्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही होगा। हाँ, स्वर्ग से आने वाला ये दिव्य उपहार सत्यभामा का जीवन अवश्य बदल देगा, किंतु देवराज इंद्र उन्हें आने वाली इस सबसे बड़ी महागाथा में एक अहम भूमिका निभानी है। सबसे बड़ी महागाथा अर्थात समय आ गया है था। सत्यभामा, ये है वो दिव्य ऋषि जो तुम्हारे विवाह में आए हैं। प्रणाम। किंतु देवी, मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगा, मुझे जाना होगा। आपसे केवल एक बार मिलना था मुझे। विवाह में आए हैं तो क्यों नहीं रुकेंगे? वो मैं श्री कृष्ण के विवाह में बिना उपहार के आया हूँ, तो उन्होंने मुझे स्वयं उपहार लाने के लिए कहा था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। और जब मैंने आपको देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने मुझसे ये सुंदर और दिव्य उपहार क्यों मांगा है, क्योंकि देवी सत्यभामा, आपके अनुपम रूप के लिए वही उपहार उपयुक्त है। कैसा उपहार? जब मैं उसे ले आऊंगा तब देख लेना। अभी मुझे आज्ञा दीजिए। देखा आपने रानी रुक्मणी, श्री कृष्ण ने मेरे सौंदर्य के लिए दिव्य और भव्य उपहार मंगवाया है। अब तो आप मानती हैं ना कि श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम केवल मुझसे करते हैं। समय आने पर सत्य पता चल जाएगा सत्यभामा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि समय आने पर मुझे नहीं, रुक्मणी को पता चलेगा। श्री कृष्ण, आज अपनी पुत्री को दुल्हन के वेश में देखकर आत्मा तृप्त हो गई। धन्यवाद आपका।